हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1.1 प्रश्नावली 1.1 के हम आज क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई संख्या है जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किस रूप का हो सकता है, या तो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कोई संख्या जो है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक की जो संख्या है वो या तो 6q+1 की या 6q+3 की या 6q+5 के रूप की हो सकती है। इसी पैटर्न के आपको उदाहरण जो दिए हुए हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार उसको जाकर जरूर देखें। और इसकी हम लोग अभी बात करते हैं। तो देखना कि कोई आपके कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी मिल सकता है कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 6q, 6q+2, 6q+4 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पता होनी चाहिए। इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, या तो आप पूरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिभाषा लिखें या केवल ऐसा लिख दें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सॉरी एल्गोरिथम तो एक विधि होती है ना, प्रमेयिका की सहायता से ए बराबर क्या होता है आपके पास में, BQ+R, या आप यूं भी कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R, जहां आपके r क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर या b से छोटा। r का मान जो शेषफल आता है सदैव b से छोटा आता है, और कभी कभी 0 भी आ जाता है आपका, या 0 से बड़ा ही मिलेगा, 0 से छोटा कभी भी नहीं मिलेगा। तो देखेंगे हम यहाँ पर हमें काय की आवश्यकता होती है, b माना, b का मान मानना पड़ता है हमको। तो हम b का मान क्या मानेंगे, यहाँ पर देखना, q के साथ रहने वाला क्या कहलाता है आपका, b कहलाता है, पता है आपको अच्छे से। तो प्रश्न से ढूंढेंगे हम b के मान को। q के साथ कौन रह रहा है, 6, q के साथ कौन रह रहा है, 6, q के साथ कौन रह रहा है, 6। तो हम यहाँ लिख देंगे b बराबर 6 मानने पर, b का मान कितना मान लिया हमने, 6 मान लिया। रख देंगे यहाँ पर a बराबर b की जगह 6q+r, यहाँ भी रख देंगे, जहां जहां b है वहां पर 6 रख दिया हमने। तो यहां से आपको क्या पता पड़ा, r का मान 0 से लेकर 6 के बीच का है। r का मान 0 से लेकर कहां तक के बीच का है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी लेता मैं, परंतु इसने यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया हुआ इसलिए 6 शामिल नहीं होगा। यहाँ बराबर का चिन्ह था इसलिए 0 भी शामिल हो गया। तो 0 से लेकर कहां तक का है, 5 तक के बीच का, 0, 1, 2, 3, 4, 5। r के मान कितने मिल गए हमको, 6 मान मिल गए यहाँ पर। तो एक एक करके r का मान रखते चलेंगे इस समीकरण नंबर 1 में, और आपको ये मिलता जाएगा। तो देखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, यह आपकी स्थिति नंबर फर्स्ट है। यह आपकी स्थिति नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार से आपकी 6 स्थितियां बनेगी, जिसमें 3 धनात्मक विषम पूर्णांक की होंगी और 3 धनात्मक सम पूर्णांक की होंगी। देखेंगे अपन बात करेंगे स्थिति नंबर फर्स्ट की। तो a बराबर 6q+r की जगह कितना रखना है, 0। तो a बराबर क्या आ गया, 6q आ गया। तो देखेंगे आपको जो कोई संख्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो किस रूप का मिला, 6q के रूप का मिला। तो हम एक रफ पेज पर देखते हैं कि 6q क्या 2 से विभाजित है। तो देखेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या आ गया आंसर, 3q, पूरी बार विभाजित हो गया। तो हम कह देंगे 6q जो है 2 से क्या है, विभाजित है। और 2 से विभाजित कौन होता है, सम संख्या होती है। 2 से विभाजित कौन होता है, सम संख्या होती है, इसलिए हम कह देंगे 6q क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 6q 2 से विभाजित है, इसलिए 6q धनात्मक सम पूर्णांक है। यह आपकी एक स्थिति पूरी होगी। सर उसने तो विषम पूर्णांक पूछा था, तो मैंने कहा ना 3 सम आएंगे, 3 विषम। आप चाहें तो ये वाली स्थिति छोड़ भी सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा, पहले पूरा सवाल कर लेते हैं, पूरी स्थितियां देख लेते हैं, फिर बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या छोड़ भी सकते हैं, सवाल को छोटा कैसे बना सकते हैं। तो देखेंगे हम स्थिति नंबर 2।
स्थिति नंबर सेकंड क्या कहती है हमारी, कितनी स्थितियां बनेगी, 6 स्थितियां, क्योंकि आर के 6 मान रख सकते हैं हम। इस बार आर बराबर कितना रखेंगे हम, 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, तो ए बराबर 6q प्लस 1 रख दिया। तो यहीं पर देखो, इसको हल नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने रफ पेज पे आ जाते हैं। 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 क्या 2 से विभाजित है पूरी पूरी बार, कि सर कैसे पता लगाएं हम 6q प्लस 1 2 से विभाजित है नहीं, q की जगह मान रख के देख लेते हैं। q की जगह मान रख के, q क्या है आपका, पूर्णांक है, q क्या है आपका, पूर्णांक है, तो q की जगह 1 रख लो, 6 इंटू 1 प्लस 1 बटा 2, तो 6 एकम 6 प्लस 1 बटा 2, 7 बटा 2, विभाजित है क्या 2 से पूरी बात, नहीं है। बात कर लेते, चलो ये नहीं है, कुछ और तो हो सकता है, 2 रख के देख लो सर, तो 6 इंटू 2 प्लस 1 बटा 2, तो 12 प्लस 1 बटा 2, तो 13 बटा 2, 2 से विभाजित नहीं है। इसका अर्थ ये है कि 6q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है। अब यदि ये 2 से विभाजित नहीं है, तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम होती है। वो क्या होती है, विषम होती है। तो हम यहाँ पर ये बात लिख देंगे बस सिंपल सी, चूंकि 6q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6q प्लस 1 धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। देखो आपसे प्रश्न में क्या पूछा था उसने कि 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये जो ए जो है ना, कोई पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, और वो किस रूप का है, 6q प्लस 1 के रूप का है। अर्थात धनात्मक विषम पूर्णांक एक तो 6q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। क्लियर है। तो हमने 2 स्थितियां तो ये देखी। आगे की बात करते हैं हम यहीं पर। तो अब हमारी स्थिति नंबर 3, आर बराबर कितना रख देंगे, 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखेंगे तो इसमें रखेंगे समीकरण में, तो ए बराबर 6q प्लस 2। तो देखो यहाँ पर 6q प्लस 2 को देखो, क्या ये 2 से विभाजित है, तो रफ पे आ जाते हैं हम लोग, चेक करते हैं 6q प्लस 2 में 2 का भाग लगा के देखते हैं, तो देखेंगे तो q की जगह 1 रखेंगे, 6 इंटू 1 प्लस 2 बटा 2 बराबर 6 कम 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 बटा 2 बराबर 8 बटा 2 बराबर 4। कितना आ गया आपके पास में, सॉरी 4 आ गया है ना, कितना आ गया, 4 आ गया। तो मतलब पूरी पूरी बार भाग चला गया। ठीक है, 2 कैसे 2 रख के देखेंगे अपन, तो 6 दूना 12 प्लस 2 बटा 2 बराबर 14 बटा 2 बराबर 7, पूरी पूरी बार भाग चला गया। तो इसका अर्थ ये है कि 6q प्लस 2 2 से क्या है, विभाजित है, और जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो हमारे पास में सम संख्या होती है। तो हम कह देंगे 6q प्लस 2 2 से विभाजित है, इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन दोस्तों क्या ऐसे हमें बार बार चेक करना पड़ेगा, ऐसे हमें क्या बार बार चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक तो आपके पास था 6q प्लस 1, एक आपके पास है 6q प्लस 2। तो आप इसमें 2 का भाग कैसे लगा के देखेंगे, हमें डायरेक्ट पता पड़ जाएगी इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, बिना q का मान रखें। तो देखो 2 से काट के देखो, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अगर ये दोनों संख्याएं कट जाती है तो आप कह देंगे 2 से विभाजित है। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं कटती है तो आप कह देंगे 2 से विभाजित है। यहाँ देखेंगे 2 तिया 6, 2 के बारे में 1 नहीं आता, तो ये नहीं कट रही, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं है और ये 2 से विभाजित है। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमको यहाँ पर 6q प्लस 2 क्या पता पड़ा, ये भी कट रही है 2 से, ये भी कट रही है 2 से। तो हम कह देंगे चूंकि 6q प्लस 2 सॉरी प्लस 2 है ना, 2 से विभाजित है, इसलिए 6q प्लस 2 धनात्मक विभाजित है, तो सम संख्या होगी, धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। स्थिति नंबर 4 देखेंगे हम। स्थिति नंबर 4 क्या करेंगे हम, r बराबर 3 रखने पर, r का मान कितना रख देंगे हम, 3 रख देंगे। तो a बराबर 6q प्लस r की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको देखो, क्या ये 2 से विभाजित है, 2 के पाड़े में 3 6 आ जाते हैं, 2 तिया 6, लेकिन 2 के पाड़े में 3 नहीं आते, ये नहीं कटेगा, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो चूंकि 6q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है।
नहीं आई बात समझ में? यदि जो 2 से विभाजित हो रही है वो तो धनात्मक सम पूर्णांक, जो 2 से विभाजित नहीं हो रही है वो धनात्मक विषम पूर्णांक। 4 स्थितियां हो गई हमारी, अभी 2 स्थितियां और बच रही है, उन 2 स्थितियों को और कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ जगह है, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो देखना यहाँ पर, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर स्थिति नंबर 5। आर बराबर कितना रख दिया अपन ने? आर बराबर 3 तक रख लिया है, आर बराबर 4 रखने पर तो ए बराबर 6q प्लस 4। इस समीकरण 1 में ही रख रहे हैं हम सब कुछ चीजें, है ना। 6q प्लस 4, तो यहां पर देखो अब ये 6q प्लस 4 के 2 से विभाजित है, 2 के पहाड़े में 6 भी आ जाते हैं, 2 के पहाड़े में 4 भी आ जाते हैं, क्योंकि 6q प्लस 4 2 से विभाजित है, इसलिए 6q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक समपूर्णांक है। अगली स्थिति देखेंगे, स्थिति नंबर 6 कि आर बराबर कितना रख दें? 5 रखने पर, अंतिम स्थिति हमारी आर के मान बस 5 तक की, 5 रखने पर रखेंगे तो ए बराबर 6q प्लस 5। देखो क्या 6q प्लस 5 2 से विभाजित है क्या? डायरेक्ट देखना बताया, 2 के पहाड़े में 6 आ जाएंगे, लेकिन 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएंगे, तो ये 6 से विभाजित, सॉरी 2 से विभाजित नहीं है, चूंकि 6q प्लस 5 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आपने 6 स्थितियां करी, मैं आपको 6 स्थितियां बारी बारी से दिखाता हूं। पहली स्थिति में धनात्मक समपूर्णांक आया, दूसरी स्थिति में धनात्मक विषम पूर्णांक, फिर समपूर्णांक, फिर विषम पूर्णांक, फिर समपूर्णांक और फिर विषम पूर्णांक। तो हमारे काम का क्या था? हमसे उसने पूछा था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है? बिल्कुल है। 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है? बिल्कुल है। 6q प्लस 5 क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है? बिल्कुल है। अब देखो 6q प्लस 4, ये तो सम आया ना, विषम थोड़ी ना है, तो उसने बोला विषम पूर्णांक तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो आप ये 3 स्थितियां, पहली, तीसरी और 5वीं छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको ये विषम पूर्णांक वाली स्थितियां तो करनी ही पड़ेगी, और पूरा भी कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये सवाल थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये सवाल हो गया आपका, देखो है ना। एक तो ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। क्लियर है आपको? धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो भी बहुत ही आसान है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।